ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। यानी कि जो ओलंपिक खेल है दोस्तों वो 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ आईपीएल होता है, ठीक उसी प्रकार ओलंपिक खेल होता है जिसमें तरह तरह के खेल खिलाए जाते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नस्ल के जो भैंसे हैं पूरी दुनिया भर में विश्व विख्यात हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपके गुड़गांव में स्थित है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये राव बीरेंद्र सिंह ने बनाए थे दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, यानी कहाँ पे है? तो ये आपके असम राज्य में है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो जो पृथ्वी है दोस्तों वो पश्चिम से पूरब की ओर अपने धुरी पर घूमती है। और इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है दोस्तों। और आपको कमेंट में बताना है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने कहा था? तो ये लोकमान्य तिलक ने कहे थे दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो ये आपके 6 वर्ष के लिए किया जाता है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है दोस्तों देवनागरी है। जब आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे अगर ऑप्शन रहता है देवनागरी तो देवनागरी ही क्लिक कीजिएगा, क्योंकि देवनागरी लिपि एक ऐसा लिपि है जैसे कि आप किसी भी भाषा में पढ़ते हैं लेकिन उसको हिंदी में ही लिखना रहता है, इसी को देवनागरी कहा जाता है। इसी तरह से सारे लैंग्वेज का अलग अलग देवनागरी होता है, जैसे कि सिख धर्म के जो सिख भाषा होता है उसके लिए भी एक अलग लिपि बनाया जाता है। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? यानी कि जो गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी में सूर्य पृथ्वी सारे जो 8 ग्रह और साथ ही साथ सूरज है, उस गैलेक्सी का नाम क्या है? तो उसका जो गैलेक्सी का नाम है दोस्तों दुग्ध मेखला या मिल्की वे नाम है। और इसी तरह बहुत सारे गैलेक्सी होते हैं दोस्तों ब्रह्मांड में। और इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? यानी कि हिंदी लैंग्वेज में कौन सा न्यूज़पेपर सबसे पहले छपा था? तो उद्दंत मार्तंड जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये आपके अवधि में लिखा गया है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप 10th के हिंदी पढ़े होंगे तो आप खुद जानते होंगे दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट हो जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए। और इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दोस्तों की, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुआ था? तो ये एथेंस नामक यूनान देश में और 1896 ईस्वी में हुआ था। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है? तो ये आके हॉकी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो ये सबसे पहले 1980 ईस्वी में मॉस्को नामक देश में जीता था दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेल का प्रतीक चिन्ह क्या है? यानी कि ओलंपिक खेल जिसे आईपीएल के लिए एक लीग होता है, आईपीएल का एक लोगो होता है, ठीक उसी प्रकार ओलंपिक खेल के लिए उसका लोगो क्या होता है? तो एक रंगीन 5 रंगीन छल्ले हैं दोस्तों, रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फिलिप्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आपके टोक्यो जापान में हुआ था दोस्तों। और टोक्यो जापान की राजधानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो वो बैडमिंटन खेलती थी दोस्तों। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो ये सन 1900 ईस्वी में लिया था, यानी कि आज़ादी से बहुत साल पहले। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैक टू द वेदाज, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में रिपीट होते रहता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? यानी कि जो आपका यहाँ पे ये जो झंडा ऊंचा रहे जो गीत है, ये इसका लेखक कौन है? तो श्याम लाल गुप्त पार्षद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि वंदे मातरम के रचयिता कौन थे, यानी कि उसको लिखने वाले कौन थे। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो किडनी के द्वारा दोस्तों, आपके खून से यूरिया को अलग करके और पेशाब के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है। और ये इसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर अमर्त्य सेन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।